आज के मेहमान। इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं संगीतकार और पार्श्व गायक राज पंडित से जी श्याम की बातचीत। आइए सुनते हैं इस बातचीत का दूसरा भाग। आज के मेहमान इस कार्यक्रम में हमारे तमाम श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं और हम एक बार फिर स्वागत करते हैं संगीतकार गायक राज पंडित जी का। एक युवा संगीतकार, एक युवा गायक जिनकी आवाज़ में अपना जादू है, सुरों का अपना एक अंदाज़ है और लोकप्रियता भी जो है इनके करीब आने के लिए लालायित है। आज हम उन्हीं से मुलाकात का दूसरा हिस्सा सुनने जा रहे हैं आज के मेहमान में। तो राज जी, हम आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। आप कश्मीर से जुड़े हुए हैं जी। आपका जन्म कहाँ हुआ है? जन्म मेरा मुंबई में ही हुआ। मंथ और डेट बता सकेंगे? बिल्कुल, याद है? फर्स्ट मार्च 1994। और डेट? फर्स्ट मार्च। फर्स्ट मार्च। हाँ जी। चलिए, अब मार्च तो जो है वो बीत चुका है। हाँ जी। आने वाले मार्च के लिए हम अभी से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। शुक्रिया सर। उस डेट तक पहुँचते पहुँचते आपने जो सोचा है उसको आप छू तो लेंगे, ये हम आपको शुभकामनाएं देते हैं और Thank उससे you, sir. आगे तो आप Thank you. बढ़ते ही जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। एक भजन भी आपने कश्मीरी भाषा में गाया है। हाँ जी, वो भजन आप हमारे श्रोताओं को सुनाएंगे? बिल्कुल। ये एक उसका अर्थ भी बताना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो मैंने सुना है और बहुत ही खूबसूरत गाया है आपने और एकदम डिवोशनल सॉन्ग तो है ही, वो डिवाइन है। आप सुनते ही वक्त आपको लगने लगता है कि आप कहीं खो गए हैं। बिल्कुल। शिव स्तुति मैंने की थी शिवरात्रि के मौके पर, और ये जैसा कि मैंने कहा बचपन से ही हम सुनते आए हैं, बहुत ही ट्रेडिशनल, बहुत ही खूबसूरत शिव भजन है। जब नाज़नीन इतना पॉपुलर हुआ पिछले साल, मैंने सोचा कि इसको आगे इस जो कश्मीरी म्यूज़िक को आगे ले जाने में एक और कोशिश हम करते हैं, क्योंकि शिवरात्रि बहुत मानी जाती है कश्मीरी पंडित कम्युनिटी में और बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है हमारा। तो ये शिव स्तुति हमने रिकॉर्ड की और इसमें बेसिकली बस शिव जी की आराधना है, उनके नाम है, उनके बारे में, उनकी पूजा में, उनकी क्या कहते हैं उसे, वो जो डिवाइन फीलिंग जो आप कह रहे हैं इस गाने में जो छलकती है, वही है जो शिव जी के प्रति होता है। बिल्कुल। भाषा बिल्कुल। बदली है, बस भाषा बदली है। और आई थिंक मैंने और वो भी बदली क्या है, हमारी अपने देश की भाषा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसकी मैं 2 लाइनें आपको गा के सुनाता हूँ। बहुत ही कमाल की स्तुति है और जब भी मैं सुनता हूँ मुझे बड़ा आनंद महसूस होता है। मेरी जो एक्चुअली मेमोरी है इस स्तुति की, वो ये कि जब शिवरात्रि की पूजा घर में होती थी या मंदिर में होती थी, हमारी जो पूरा जो ग्रुप होता था, पूरा परिवार होता था, वो साथ में गाता था। वो जो कोरस का जो साउंड इस भजन से जो गूंजता है, वो मेमोरी मेरे लिए बहुत एक कोर मेमोरी रही है हमेशा से। तो जब मैं इसको गा भी रहा था, मैंने एक चीज़ ये तय की थी कि मैं तो गाऊंगा, पर इसकी जो रिपीट लाइन्स हैं वो कोरस में होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वो जो भाव है और वो जो फीलिंग है, सब साथ में जब ऊपर वाले का नाम लेते हैं, आई थिंक उसका इम्पैक्ट बहुत सामूहिक रूप से वो बहुत उसका अलग ही इम्पैक्ट होता है। तो ये भी मैंने अपनी मदर से सीखी है बचपन में और मैं आपको सुनाता हूँ। बेलतई मादल परम शिवस शिवनाथस्तै पूजाय लागस परम शिवस शिवनाथस्तै बेलतै मादल व्यन ग्वाला पंपोष थस्तै पूजाय लागस परम शिवस शिवनाथस्तै बेलतै। इसकी एक खास बात और भी है कि इसकी जो धुन है वो सेम ही है, वो बस रिपीट होती है मेलोडी, उसके बस शब्द चेंज होते हैं, पर आपको इस पूरे 6 मिनट के या 7 मिनट की स्तुति में ऐसा कभी भी नहीं लगता है कि ये सेम चीज़ चल रही है। कमाल की बात ये कि सेम ट्यून है, अगर आप तर्ज को देखें, धुन रिपीट होती है। हाँ, पर वैसा लगता नहीं है, बिकॉज इसका जो भाव है वो इतना कमाल का है कि गाते हुए भी हर बार नया लगता है, हर बार नया लगता है। बिल्कुल, क्या बात है। ये बहुत ज़रूरी होता है कि बातचीत के दरमियान कुछ मेलोडी आ जाए, और वो मेलोडी आएगी कैसे? जाहिर है संगीत से। अच्छा, ये जो आपका एक नाज़नीन गाना है, हाँ जी, ये गाना भी अच्छा बहुत लोकप्रिय हुआ है। इसकी कैसे व्यूज़ कैसे, क्योंकि फेसबुक में आप हैं, ट्विटर पर आप हैं, हाँ आपको फॉलो करने वाले काफ़ी लोग हैं जो आपको सुनना चाहते हैं, सुनते हैं और आपकी तमाम गतिविधियाँ जो हैं उससे जुड़े रहना चाहते हैं। तो ये नाज़नीन जो गाना है, हाँ जी, ये बताइए।
ये नाज़नीन एक्चुअली एक कश्मीरी फोक गाना है। हम हर साल एक प्रोजेक्ट करते हैं, जैसे मैं सलीम सुलेमान जी के साथ जुड़ा हुआ हूँ एज अ म्यूज़िक प्रोड्यूसर। उन्होंने 2020 में एक म्यूज़िकल प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी जिसका नाम था भूमि, जो एक एल्बम के रूप में हमारे हिंदुस्तान का जो, चाहे वो क्लासिकल म्यूज़िक हो, फोक म्यूज़िक हो, या फिर पॉप म्यूज़िक हो, उसको सामने लाने की एक कोशिश है बड़े कंटेम्प्रेरी अंदाज में। तो भूमि 2020, भूमि 21 और फिर भूमि 22 पिछले साल हुआ। और इसमें हम भारत के अलग अलग जगहों से, अलग अलग इलाकों से जो सिंगर्स होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, म्यूजिशियंस होते हैं, उनको हम आमंत्रित करते हैं और उनके साथ कोलैबोरेट करके हम ये कुछ 8 या 10 गाने हम बनाते हैं। उसमें से कुछ नई कॉम्पोजिशंस भी होती हैं और कुछ ट्रेडिशनल जो गीत होते हैं वो भी होते हैं, जिनको हम कंटेम्प्रेरी तरीके से पेश करते हैं। जब पिछले साल भूमि 22 पर हमने काम शुरू किया तो बात उठी कि कश्मीरी फोक को इस बार हमें करना है, एक कश्मीरी फोक गाना हम करना चाहते हैं, बिकॉज हमारा तीसरा सीज़न है और कश्मीरी फोक हमने आज तक किया नहीं, तो कौन सा गाना कर सकते हैं हम। तो बिकॉज उनको पता था कि मैं कश्मीर से बिलोंग करता हूँ, मैंने कश्मीरी फोक सीखा है और गाया हुआ है, तो हमने एक सेशन किया स्टूडियो में, जहाँ पर मेरी मदर भी आई स्टूडियो में। उन्होंने अलग अलग तरीके के जो कश्मीरी फोक गाने होते हैं वो सुनाए हमें, और उसमें से नाज़नीन जो था वो बड़ा सबको पसंद आया कि ये गाना जो है ऑलरेडी बहुत पॉपुलर है कश्मीर में, हमारी कम्युनिटी में सभी ने सुना हुआ है, बट इसको एक नए अंदाज में कैसे लाया जाए। तो नूर मोहम्मद साहब कश्मीर के हमारे एक फोक आर्टिस्ट हैं जो वहीं पर रहते हैं, वहीं पर गाते हैं, स्ट्रीट कॉन्सर्ट्स करते हैं, वेडिंग्स में परफॉर्म करते हैं, कॉन्सर्ट्स करते हैं। तो उनको हमने बुलाया मुंबई और उनके साथ रिकॉर्ड किया। तो एक वो जो कोलैबोरेशन था बिटवीन नूर मोहम्मद साहब जो एक लोकल कश्मीरी सिंगर हैं और एक डिफरेंट जनरेशन से बिलोंग करते हैं और सालों से लोक संगीत गा रहे हैं, और मैं जो एक कंटेम्प्रेरी सिंगर है बट आल्सो कनेक्टेड टू हिज रूट्स एंड कश्मीरी म्यूजिक। बहुत अच्छा। तो वो कोलैबोरेशन बहुत कमाल का हुआ और हमें अंदाज़ा नहीं था कि ये इतना पॉपुलर होगा, बिकॉज कई बार आप सोचते हैं कि लैंग्वेज बैरियर भी है। कश्मीरी इतनी पॉपुलर लैंग्वेज नहीं है पैन इंडिया, जैसे कि पंजाबी है या गुजराती है, वैसे ही इतनी पॉपुलर कश्मीरी लैंग्वेज नहीं है। तो पता नहीं रिएक्शन कैसा आएगा, रिस्पॉन्स, पर हमने ज़्यादा उसके बारे में सोचा नहीं, बिकॉज हमें बहुत मज़ा आ रहा था ये गाने को बनाते हुए। और जैसा कि मैंने कहा, ट्रेडिशनल म्यूज़िक की जो ताकत होती है, चाहे वो क्लासिकल हो या फोक हो, उसको आप टच नहीं कर सकते। तो वही हुआ जब गाना रिलीज़ हुआ। ना केवल कश्मीरी लिसनर्स, इवन नॉन कश्मीरीज, और नॉट इवन इन इंडिया, अक्रॉस द वर्ल्ड ने इस गाने को अपनाया। और आई थिंक मेरे लिए बहुत बड़ी सीख थी वो कि आप भले किसी भी भाषा में गाएं, आपकी जो नीयत है वो सही है, वो लोगों तक पहुंचती है संगीत के ज़रिए। तो ये बहुत एक कमाल का एक्सपीरियंस रहा और मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, बिकॉज मैं कश्मीरी फोक बचपन से गा रहा हूँ, सीख रहा हूँ और सुन रहा हूँ, और मेरे ज़रिए एक और फोक गाना दुनिया तक पहुँचा। ना केवल मेरे ज़रिए, हमारी पूरी टीम के ज़रिए। आई थिंक इट वॉज अ बिग थिंग फॉर मी, बिकॉज भूमि जैसा प्लेटफॉर्म, जिस एल्बम में सोनू निगम जी हैं, सुनिधि चौहान जी हैं, श्रेया घोषाल जी हैं, हमारे राजस्थान के फोक आर्टिस्ट हैं, लांगा कम्युनिटी के बहुत सारे अलग अलग आर्टिस्ट हैं, उसमें से अगर आपको भी मौका मिलता है अपना लोक संगीत प्रस्तुत करने का दुनिया के सामने, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी वो। एंड आई थिंक उसका जो रिस्पॉन्स था उसने तो 4 चांद लगा दिए उस पूरे एक्सपीरियंस में। अब जो है हम आपको 2016 में ले जाते हैं, क्योंकि हमारी बातचीत के दरमियान आपने 2016 करके याद किया था, तब मैंने आपको रोका था कि हम इस पर बात करेंगे, ज़रूर करेंगे। तो 16 में क्या हुआ था? 2016 में आपका कौन सा एल्बम आया था, क्या आपका कौन सा गीत आया था, आपने कौन सा ऐसा काम किया था जो आपके जहन में अभी है? 2016 में मुझे एक और मौका मिला था कि मैं IPL का जो ऑफिशियल एंथम है वो मैंने गाया था। अच्छा। हर साल एक नया एंथम होता था, हर साल एक नया गाना होता था, लोगों को काफ़ी इंटरेस्ट होता था कि इस बार क्या एंथम होगा। इसमें भी जैसे मैंने एक स्क्रैच के रूप में गाया था इनिशियली, पर वो इतना अच्छा रिकॉर्ड हुआ, इतना अच्छा उसका माहौल बना कि जो उसके कंपोजर थे सलीम सुलेमान सर, उन्होंने कहा कि यार तुम्हारी आवाज़ रखते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आई वॉज लकी दैट वे ऑल्सो कि ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, बिकॉज मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और IPL जैसा कि अभी ऑलमोस्ट फाइनल पर पहुंच चुका है इस साल का, तो उस समय भी क्रेज़ उतना ही था IPL का, क्रिकेट का। तो जब भी मैच होती थी, टीवी पर आती थी और अपनी आवाज़ उसके बीच में कहीं सुनता था मैं, तो बड़ा मज़ा आता था। खुशी तो होती है, बिल्कुल बिल्कुल, और आर्टिस्ट को तो होती ही है, क्योंकि वो चाहता ही वो है, खुशी ही पाना चाहता है। बिल्कुल। और संगीत से आई थिंक बढ़कर और कोई चीज़ आपको उतनी खुशी नहीं हो सकता जीवन में। वो ट्रैक बड़ा महत्वपूर्ण था आपको। अच्छा, बहुत लगा, बहुत। अच्छा, एक बात बताइए, आप बड़े ट्रेडिशनल तरह से सोचते हैं, आपकी भाषा हिंदी भी एकदम
क्लियर है। जी पंजाबी में, अंग्रेज़ी में भी आपके गाने बड़े ही लोकप्रिय हुए हैं। जी तो आज के दौर के जो आपके साथी हैं, जो ख़ास करके संगीत के क्षेत्र में हैं, उनमें आप में कुछ आप संस्कृति के हिसाब से कुछ फ़र्क महसूस करते हैं क्या? क्योंकि आजकल जो है वेस्टर्न ज़्यादा हावी ऐसा नज़र आता है इंडस्ट्री में। क्या कुछ ऐसा है? आप हमें बताइए, हमें नहीं पता है कुछ। मैं एक्चुअली ऐसा नहीं मानता, बिकॉज बहुत से ऐसे सिंगर्स और मेरी उम्र के ही कंटेम्प्रेरीज हैं जो अपने ट्रेडिशन से अभी भी जुड़े हुए हैं। ऐसा हो सकता है कि वो अभी उतने सामने नहीं आए या उतने पॉपुलर ना हो, तो हमें दिख नहीं रहे। पर जो इंडस्ट्री में काम हो रहा है और जो इंडस्ट्री में लोग चाहे वो फिल्म्स में हो, वेब सीरीज़ में हो, इंडिपेंडेंट म्यूज़िक में हो या फिर एड्स में भी हो, आई थिंक बहुत से ऐसे सिंगर्स और कमाल कमाल के आर्टिस्ट हैं जो अभी भी अपने ट्रेडिशन से जुड़े हुए हैं और इंग्लिश म्यूज़िक करने के साथ साथ उनकी जो ट्रेडिशनल गायकी में जो इंटरेस्ट है या उनका जो पकड़ है वो अभी भी स्ट्रांग है। जैसे मान लीजिए सिंगर्स हैं जैसे अरमान मलिक या जोनीता गांधी। जोनीता जैसे फॉर एग्जांपल शी इज़ बॉर्न इन, मतलब शी इज़ रेज्ड इन कनाडा। उनसे आप बात करेंगे, उनका एक बड़ा ही थिक कैनेडियन एक्सेंट है बात करते हुए। अच्छा। पर जब वो हिंदी में गाती हैं या किसी तमिल भाषा में गाती हैं या तेलुगु भाषा में गाती है, वो ज़रा भी नज़र नहीं आता। तो अपने संगीत से वो जुड़ी हुई है। जब क्लासिकल किस्म का गाना गाती हैं तो लगता है कि क्लासिकल सिंगर गा रहा है, बिल्कुल। पर जब एक अंग्रेजी गाना गाती हैं तो उसमें भी उतनी फ्लेयर से, उतने ही रुबाब से गाती हैं। तो ऐसे बहुत से आर्टिस्ट अभी भी हैं जो वेस्टर्न म्यूजिक के साथ साथ अपने ट्रेडिशन और कल्चर से भी जुड़े हुए हैं। भारतीय परंपरा के साथ जो बंधन है उनका, बिल्कुल, वो उनको बांधता नहीं बल्कि पूरी तरह से खोल देता है विश्व के लिए। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। सो तो ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि खास करके संगीत के क्षेत्र से जुड़े हुए, पहले तो परंपरागत रूप से जो आश्रम में सीखा जाता था और जो गुरुकुल पद्धति थी उसके हिसाब से होता था, लेकिन बावजूद इसके इतना जो है ताम झाम कह सकते हैं इसे, और लाइटिंग्स इतनी है, आपका ग्लैमर इतना है फिल्मों में या इस क्षेत्र में, बावजूद इसके आपको अपनी ज़मीन से जुड़े रहना ज़रूरी है, अपने सुरों से बंधे रहना बहुत ज़रूरी है, और जो ये करता है उसको सफलता मिलती है। आपका ये मानना है? एब्सोल्युटली, मेरा भी 100%। हाल चाल। अच्छा, हाँ, अभी मुझे याद आया, शादीशुदा। हाँ जी, ये एक गाना आपका था, ये शायद पुराना गाना है। नहीं, ये इसी साल जनवरी में रिलीज हुआ था। अच्छा, ये नया गाना है? ये नया गाना है, हाँ। अच्छा। ये माहौल के जस्ट पहले मैंने एक अच्छा, ये माहौल भी कुछ है। चलिए वो माहौल की बात करेंगे, पहले शादीशुदा की बात करते हैं। शादीशुदा एक शॉर्ट फिल्म थी, एक यंग इंडिपेंडेंट प्रोडक्शन हाउस है जिसका नाम है वाइल्ड बफेलोज एंटरटेनमेंट। उनका एक म्यूजिक लेबल भी उन्होंने शुरू किया है पिछले साल। हाँ। तो उनकी एक शॉर्ट फिल्म थी जिसका नाम था शादीशुदा। अच्छा। एक रोमांटिक शॉर्ट फिल्म उन्होंने फॉर यूट्यूब, फॉर डिजिटल मीडिया उन्होंने बनाई थी। तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि हम इस फिल्म से जुड़ा हुआ एक गाना करना चाहते हैं, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो उसकी स्टोरी से जुड़ा हुआ हो। हमें एक शादी का, संगीत का, एक बैंड बाजा टाइप का एक गाना हमें करना है, जिससे हम अपनी शॉर्ट फिल्म को भी प्रमोट कर सकें। अच्छा। और इसी बहाने आपके साथ भी हम एक म्यूजिक वीडियो कर सकें। क्या बात। तो उन्होंने जब मुझे अप्रोच किया, मुझे टाइटल बड़ा कमाल का लगा। आई थिंक शादीशुदा बहुत ही एक म्यूजिकल वर्ड है। हाँ, वो ही था। तो और सब तुम्हारे लोग हैं अभी के इस दौर में सुनने वाले, इंक्लूडिंग मी, बनाने वाला भी। नहीं, मैं आप ही की ओर इशारा कर रहा था। बनाने वाले और सुनने वाले दोनों। तो बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था, बिकॉज अक्सर जब आप अपने इंडिपेंडेंट गाने बनाते हैं आपकी खुद की एक सोच होती है, पर इसमें अपनी सोच के साथ साथ आपको जो प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, या जो फिल्म मेकर जिन्होंने शॉर्ट फिल्म बनाई है, या जिस म्यूजिक लेबल आपको अप्रोच किया है, उनका भी एक विजन होता है। तो आपको उस पर भी आई थिंक खड़े उतरना ज़रूरी है। तो मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था, बिकॉज जितना हो सके मैं कोशिश करता हूँ नए लोगों के साथ, अलग अलग लोगों के साथ काम करूँ, वो अनुभव करूँ। तो ये भी उनमें से एक था, और बहुत ही इट्स अ वेरी न्यू म्यूजिक लेबल, बट उसके हिसाब से भी जो रिस्पॉन्स हमें मिला काफ़ी अच्छा था। अच्छा, आपके अधिकांश गानों में मैंने ये देखा है, सुना है, पंजाबी वर्ड्स काफ़ी यूज़ होते हैं, अंग्रेजी